हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती की एक अनोखी और अद्भुत कथा। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अनुसार माँ लक्ष्मी और माता सरस्वती में भयंकर विवाद हो गया था। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। माँ सरस्वती ने एक बार ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस एक गलती की वजह से उनको एक ऐसा श्राप मिला जिसकी वजह से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। इसी श्राप का परिणाम माता लक्ष्मी और गंगा को भी भुगतना पड़ा। एक बार माता सरस्वती ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजा रही थीं कि तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने माता लक्ष्मी के हालचाल लेते हुए पूछा कि माता, आप अब ब्रह्मलोक क्यों नहीं आती? तब अभिमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा कि उनके पास समय नहीं रहता है, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जन कल्याण के कामों में बहुत व्यस्त रहती हूँ। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिल लूँ। मुझे सबके धन, वैभव और सुख देना होता है, इसीलिए समय नहीं मिलता। मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है। वही आगे माता लक्ष्मी ने माँ सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्मलोक में वीणा बजाना होता तो उनके पास भी समय ही समय होता। माता लक्ष्मी की अहंकार भरी बातें सुनकर माँ सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने भी माता लक्ष्मी को कटाक्ष मारते हुए कहा कि यह सत्य है कि आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकते, आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह भी जाती हूँ वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई भी चुरा भी सकता, बल्कि मैं तो बांटने से बढ़ती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मनुष्य जितना भी धनी क्यों न हो, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती उसका जीवन मिट्टी के बराबर ही रहता है। माँ सरस्वती क्रोध में आग बबूला हो रखी थीं, जिसके बाद आगे उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं ना होती तो यज्ञ मंत्रोच्चारण मुमकिन ना होता। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। माता सरस्वती के तर्कों से भी माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और न ही अपनी बातों से हिली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद का फैसला सिर्फ श्री हरि ही करेंगे, क्योंकि आपको वाणी में तो कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि आप विद्या की देवी हैं। तो इससे अच्छा है कि हम भगवान हरि विष्णु के चरणों में जाएं, उनके समक्ष जाएं और उनसे ही इस समस्या का समाधान पूछें। माता लक्ष्मी की जय कहने के बाद माता सरस्वती ने कहा, तो ठीक है, मुझे भी यह प्रस्ताव मंजूर है। चलिए चलते हैं भगवान विष्णु के पास। बस फिर क्या होना था। दोनों देवियां इस बात का फैसला जानने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गईं। वहां पर देवी गंगा पहले से ही मौजूद थीं। श्री हरि को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ जाती हैं, लेकिन कोई भी माँ सरस्वती को बैठने को नहीं कहता है, जिससे वो नाराज हो जाती हैं। बस फिर क्या, क्रोध में लाल माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई हैं और आपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे ही अतिथियों का आदर किया जाता है? इस पर माँ लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास श्री हरि के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं प्रभु
हरि ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसके अलावा उनके पास कोई जगह खाली नहीं जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियां माता लक्ष्मी और गंगा जोर जोर से हंसने लगीं। अपना उपहास उड़ता देख माँ सरस्वती के क्रोध की सीमा बढ़ती जा रही थी। माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आपको बहुत अभिमान है अपने वैभव और श्री हरि के हृदय में होने का, तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी। इतना कहकर माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहाँ जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रह जाएगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। वही माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप को सुनकर देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया और उन्होंने माँ सरस्वती को भी श्राप दे दिया कि वे धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। दोस्तों, यह श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप तो दे दिया, लेकिन उनको ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया कि वे श्री हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर निकलेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। अब दोस्तों, क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो तीनों को बहुत पछतावा हुआ। तब तीनों मिलकर श्राप से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने लगीं, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 साल पूरे होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक रूप में आकर मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी हैं और अब गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।